तो गाइस अभी जो पूरा रिसेंट सीन चल रहा है स्ट्रीट डॉग्स को लेके, तो उसमें मैं कुछ 3 पॉइंट्स कुछ कहना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप सुनो, उसके बाद अपना इस पे व्यू देना। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि यार जो स्ट्रीट डॉग्स है, मैं पर्सनली एक एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, तो मैं स्ट्रीट डॉग्स को काफ़ी टाइम से फीड करता भी आ रहा हूँ। और सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स नहीं, मैं कोई भी इंसान, कोई भी जानवर ज़रूरत में दिखता है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करता हूँ। जहां तक डॉग्स की बात रही, डॉग्स टेरिटरी में अपने रहने वाले एनिमल्स हैं, तो अगर उनकी टेरिटरी में और कोई डॉग आता है या कुछ होता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी टेरिटरी की बहुत अहमियत होती है एक तरह से। और जो वीक डॉग्स हैं, जो बेचारे जो वीक हैं, जो इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप एकदम से सारे डॉग्स को शेल्टर में डाल दोगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि जो वीक वाले डॉग्स हैं, जो बेचारे अपने में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, जो वीक हैं, कहीं उनके ऊपर हमला ना हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन रहता है डॉग्स वगैरह में भी, और उनके ऊपर कहीं उनकी हेरेसमेंट ना हो, वो ना हो, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे ख्याल से जो एंटी रेबीज का इंजेक्शन होता है और जो स्टेरिलाइजेशन होती है, सबसे बेस्ट अपना वही तरीका है डॉग्स को उनको सेफली रखने का, कि किसी और को भी रिस्क ना हो। तो मेरे ख्याल से उनको स्टेरिलाइज करना, उनकी केयर करना, उनको प्रॉपर फीड करना, कि वो किसी को, क्योंकि यार कोई भी जब भूखा होगा, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, तो फिर थोड़ी सी दिमाग में सबकी गलत चीज तो आती है कि सबको फूड चाहिए, सबको वाटर चाहिए। तो एंटी रेबीज और स्टेरिलाइजेशन आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज के लिए। जो मैं सेकंड पॉइंट बात करना चाहूंगा वो एक बहुत जरूरी पॉइंट है मेरे हिसाब से, और आई थिंक जो लोग डॉग्स को लाइक नहीं करते, जो लोग ऐसे डॉग्स वगैरह को नहीं लाइक करते, आई थिंक वो भी उसमें सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आप ह्यूमन हो तो आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर ये सब रिलोकेशन वगैरह होता है, इनको शेल्टर्स में लेके जाते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट को हमें जहां पे भी ये इनको लेके जा रहे हैं और रख रहे हैं, उसकी लोकेशन बतानी चाहिए, जो कि डॉग लवर्स है उनको। क्योंकि यार हमने अगर किसी को बचपन से पाला है, हमने उसको फीड करा है, तो हमारे लिए वो बहुत एक एक बच्चे की तरह है, हम कह सकते हैं। तो हमें एटलीस्ट इतना हक बनता है कि हम उसकी लोकेशन जाने, वो कहाँ पे है। जिनको डॉग्स नहीं पसंद, ऑब्वियसली उनसे कोई लिंक नहीं, लेकिन जो लोग डॉग लवर्स हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि देखो एट द एंड हम भी उनके लिए एक बेटर लाइफ चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो पूरे टाइम हमारे घर के बाहर बैठे रहें या फिर सोसाइटी में रहें। हम एट द एंड ये चाहते हैं कि उनके पास एक बेटर लाइफ हो, एक सेफ्टी हो, हर टाइम का फूड हो, सब कुछ हो। तो अगर जेन्युइनली बहुत अच्छे शेल्टर बनाए जाते हैं, सब कुछ करा जाता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज गवर्नमेंट से कि आप लोग हमें उस शेल्टर की लोकेशन दो, जहां पे भी आप लोग जहां से भी डॉग्स उठा रहे हो, उस लोकेशन की जगह को, जहां पे वो जहां पे लोग जो रहते हैं उस जगह पे, आप उन लोगों को उस शेल्टर की लोकेशन दो जहां पे भी आप डॉग्स को लेके जा रहे हो, ताकि हमें एक दिल में सुकून हो, हमें एक तसल्ली हो कि जो बच्चे हैं उनकी केयर अच्छे से की जा रही है। और कभी हम उनसे मिलने आना चाहें, हमने उनको बचपन से पाला है, सब कुछ करा है, तो हम उनसे मिलने आना चाहें, कुछ भी करना चाहें वैसे, तो हम एटलीस्ट उनको मिल पाए या देख पाए कि वो लोग सेफ हैं। और आई थिंक इसमें कोई दिक्कत जो डॉग हेटर्स हैं या कह सकते हैं जिनको नहीं पसंद, उनको भी नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड एक बहुत ये सेंसिबल चीज हम डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है हम 8 हफ्ते के अंदर सारे शेल्टर्स बिल्ड कर देंगे, जो कि थोड़ी सी एक मुश्किल वाली बात लगती है, बट अगर गवर्नमेंट कह रही है तो मे बी वो कर सकते हैं, तो अच्छी बात। अगर वो कर दें तो बहुत अच्छी बात है, बट वो प्रॉपर होने चाहिए कि वो उनकी केयर कर पाए, सब कुछ कर पाए। मैं ये कहता हूं कि यार चाहे 8 हफ्ते ना लगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, इतने टाइम से सब कुछ चल ही रहा है, तो 6 महीने 1 साल और लग सकते हैं, पर प्रॉपर उनके लिए शेल्टर बिल्ड किए जाएं। और इसमें आई थिंक जो डॉग हेटर्स हैं, जिनको नहीं पसंद डॉग्स, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि चलो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट उनको एटलीस्ट एक अच्छी जगह मिल रही है रहने के लिए। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बस यही है मेनली कि प्लीज आप लोग हमें लोकेशन बताओ कि कहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, ताकि हम कभी भी चाहें तो आके हम उन लोगों को, उन डॉग्स को मिल सके, हमें एक दिल में तसल्ली हो, सुकून हो कि हाँ ये बच्चे सेफ हैं, हमें ये ना लगे यार कि घबराहट ना होगी वो अभी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है, जो कि एक बहुत मेन पॉइंट है ये भी, तो यार जो लोग ये कहते हैं ना कि इतना केयर करना है तो घर ले जाओ, ये है तो घर ले जाओ, भाई ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या आपको कभी रोड पे कोई गरीब आदमी दिखा है जिसपे कुछ जेन्युइनली कपड़े ना हो, खाने को ना हो? क्या आपको कोई गरीब बच्चा दिखा है जिसपे कुछ ना हो? क्या आपने कभी उनकी हेल्प करी है? तो अगर आप उनको पैसे देते हो, फूड देते हो, कुछ भी देते हो, और कोई आपको बोले भाई इतना है तो आप इसको घर उठा के ले जाओ, अपने घर रख लो, तो क्या वो चीज सेंसेबल है? क्या वो सेंस बनाती है? चाहे आप किसी की भी हेल्प करो, आपको देखिए कोई गाय है, कोई काऊ वगैरह है जिसको भूख लग रही है, जो बेचारी अच्छे से फेड नहीं लग रही, आप उसको खाना खिलाते हो, तो क्या कोई आपको ये बोल सकता है कि आप इस गाय को उठा के घर ले जाओ, घर पाल लो? या कोई आपको ऐसा बच्चा दिखता है, कोई ऐसा बच्चा हो, कोई बेचारा बेगर हो, कोई हो जिसके पास नहीं है, जो नहीं कर सकता, तो कितनी बार होता है हम हेल्प करते हैं, भाई मैं तो करता हूं और भी बहुत लोग करते होंगे, तो कोई आपको ये बोल सकता है क्या चीज, इस चीज में क्या सेंस है कि भाई इसको बच्चे को उठा के अपने घर रख लो? तो भाई पहली बात तो हम डॉग लवर्स हैं, मैं सिर्फ डॉग लवर नहीं हूं, मैं हर किसी के लिए कंपैशनेट हूं। जो भी अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है, अब जानवर है, उसने जब मेरे साथ कुछ नहीं किया तो मैं क्यों उसके साथ कुछ करूं? तो मैं चाहे मैं वो कोई इंसान, मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मैं रात को घर जा रहा हूं,
और कभी किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, इंसान की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, टायर पंचर हो गया, बैटरी खराब हो गई, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे भी मैंने उतर के उनकी हेल्प करी है, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, पूरी उनकी मदद करी हर चीज में। तो मैं जो कंपैशनेट हूँ, मैं सिर्फ जानवरों के लिए नहीं हूँ। लोग पता नहीं ये क्यों नहीं समझते कि लोग कहते हैं डॉग लवर्स, तो हम सिर्फ डॉग लवर नहीं है भाई, हम हर किसी की केयर करते हैं जितना हमसे हो पाता है। देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता कि कोई सब कुछ कर ले, लेकिन जितना हमसे हो पाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉगी हो, हमें अगर दिखता है कोई भूखा है, किसी को कोई जरूरत है, किसी को कोई नीड है, तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है हम उस चीज में हेल्प करते हैं। तो सबसे लेम बात यही है कि कोई बोले कि आप इसको उठा के घर ले जाओ, भाई अगर हम घर लेके जा पाते इतने सारे डॉग्स को हम खुशी खुशी ले जाते। अगर हमारा बहुत बड़ा घर महल होता, लेकिन हमारे छोटे छोटे घर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो इतने डॉग्स को पालना, फीड करना, सबसे बड़ी बात आपको कहीं जाना हो, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप काम करते हो, आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, तो आप कहां से एक बेचारे उसको पूरा टाइम दोगे। दे डिमांड टाइम, दे डिमांड फूड, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। और आप किसी की भी हेल्प करते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि आप उसको उठा के घर ले जाओ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो, ये बहुत लेम चीज है बोलने के लिए। सबसे बड़ी मेरी डिमांड ये जो मैं कहना चाहूंगा, प्लीज गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये सब सारा होता है कि इनको शेल्टर्स में लेके जाया जाता है, तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज हमें लोकेशन दी जाए कि कहां पे इनको रखा जा रहा है, ताकि हम कभी जाएं, कभी चाहें तो इनसे प्लीज मिल पाएं। एटलीस्ट मिल ना पाए, इनको दूर से देख पाएं कि हाँ यार ये लोग सेफ हैं, साउंड है, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, हमें कोई टेंशन ना हो। और आई थिंक इसमें जो डॉग हेटर्स हैं, जिनको नहीं पसंद, जिनको लगता है चलो यार वो एक रोड पे न्यूसेंस है, जो दिक्कत कर रहे हैं, कुछ है, रिस्क है, बट आई थिंक इस चीज में तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट उनको भी होगा कि एक ह्यूमैनिटी की खातिर हमने सपोर्ट करा। तो आप लोग भी सपोर्ट करो, ये मैसेज पहुंचाओ अथॉरिटीज तक कि हमें लोकेशन दी जाए कि वो शेल्टर्स कहां पे होंगे, और जिस भी लोकेलिटी में वो डॉग्स को पिक कर रहे हैं, उस लोकेलिटी में डॉग की लोकेशन दी जाएगी, इस लोकेलिटी के डॉग्स को कहां पे लेके जाया जा रहा है, ताकि हम कभी अपने फ्री टाइम में चाहें, अपने दिल के सुकून के लिए जब भी चाहें, तो हम जाके उनको मिल सकें, देख सकें, कुछ उनके लिए करना चाहें, कर सके, कि हमें लगे हाँ यार ये सेफ एंड साउंड है। बिकॉज अगेन एट द एंड आई एम सेइंग कि भाई हम भी यही चाहते हैं, उनको एक सेफ एंड साउंड घर मिले। उनको क्या, हर जानवर को वैसे एक सेफ एंड साउंड घर जरूर मिले और वो खुश रहे, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि भाई किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, सिंपल बात है। जितना अच्छा लाइफ में कर सकते हो उतना करो, वो तो बेस्ट है। अच्छा करोगे आपके साथ जरूर अच्छा होगा, पर अच्छा नहीं भी कर सकते तो प्लीज किसी का बुरा मत करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।